Assalamualaikum and welcome to Chemistry World. Today our topic is how to learn periodic table. Periodic टेबल का सबसे पहले हमें बिल्डिंग फॉर्मेट याद करना होगा कि उसका बिल्डिंग फॉर्मेट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर 4 ब्लॉक्स आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक्स जो हैं वो किस बेस पे हैं, वो हमारे पास सब शेल्स की बेस पे। हमें पता है सब शेल्स क्या होते हैं, एस पी डी एफ। अब जिनके वैलेंस शेल में एस सब शेल आ रहा होगा वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जिनके पी आ रहा होगा वो पी ब्लॉक से, एंड देन डी एंड एफ एज इट इज़। अब हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें आते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जबकि पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास आती हैं ज़्यादातर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आती हैं। जबकि हमारे पास डी ब्लॉक जो होता है उसके अंदर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सबके अंदर डी सबशेल प्रेजेंट होता है। जबकि हमारे पास होते हैं लेक्टेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, वो होते हैं एफ सबशेल के अंदर, और उनको हम लोग एक अलग ब्लॉक बनाया होता है पीरियोडिक टेबल के नीचे वाली साइड पे, जिसे हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक जो होता है वो ऑन द, जो हमारे पास एस ब्लॉक होता है वो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ए ग्रुप आते हैं। जो हमारे पास ऑन द पी ब्लॉक होता है वो होता है ऑन द राइट साइड पर। उसके अंदर हमारे पास मेजर ग्रुप्स आते हैं, जिसमें बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजन्स एंड नोबल गैसेज आती हैं। दरमियान में जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो आते हैं हमारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, और जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स हैं वो आते हैं हमारे एफ ब्लॉक में, जो कि ऑन द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर अब कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंट। अब ये पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स बेसिकली हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। 7 पीरियड्स होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लेफ़्ट टू राइट मूव आउट करता है, और 2 एंड 3 में 8 एलिमेंट्स होते हैं। जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट पीरियड्स हैं उनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, और उन्हें हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स भी कहते हैं। अब जो हमारे पास पीरियड्स हैं उनके एक लाइन में अगर हम सबको खड़ा कर दें, तो फॉर एग्जांपल 10-12 लोगों को अगर हम लोग खड़ा कर दें, या वैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ की एक लाइन बना लें, उसके अंदर सर्कल्स ड्रॉ कर लें, वो सारे एक जैसे ही होंगे, एक ही सफ़ में आएंगे वो सारे। इसी तरह पीरियड्स में भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। उन सब के जो वैलेंस शेल हैं, जितने भी वैलेंस शेल कह लें या आप उनके दूसरे शेल्स कह लें। फॉर एग्जांपल अगर थर्ड पीरियड के अंदर 3 शेल्स आ रहे हैं तो थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर 3 शेल्स ही आएंगे। उनका वैलेंस शेल जो होगा वो एम शेल ही होगा, लेकिन उसके अंदर क्या चेंजिंग होगी, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। अब जो थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है, अगर उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसी पीरियड के सेकंड में 2 आएंगे, 3 में 3 आएंगे, या इंक्रीज बढ़ते जाएंगे। इसीलिए इसके जो शेल हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। इसी वजह से ये न्यूक्लियस की ग्रिप जो है होती है इसमें ज़्यादा होती है। आगे आते हैं ग्रुप्स। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट होती हैं उसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइंस जो प्रेजेंट हैं, स्ट्रेट लाइन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ग्रुप मेंबर्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि वैलेंस शेल जो है, यानी कि जो भी शेल्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं तो वो इंक्रीज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के अंदर एक शेल है तो उसका सेकंड है लिथियम, उसी ग्रुप का सेकंड मेंबर है लिथियम, उसके अंदर 2 शेल होंगे। इसी तरह जो शेल्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं और इनका रेडियस बढ़ता जाता है, और न्यूक्लियस की ग्रिप जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स पर कम पड़ती जाती है। हमारे पास ऑलमोस्ट 18 ग्रुप्स हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो मेजर ग्रुप्स हैं और उनके आगे स्मॉल ग्रुप्स हैं। अब स्मॉल ग्रुप्स कौन से हैं, जिनके अंदर 4-4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स हैं वो नीचे एफ ब्लॉक में आ रहे हैं। अब जो एस और पी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं। पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए आपको सबसे पहले उसका बिल्डिंग फॉर्मेट याद करना होगा कि उसका एस ब्लॉक किस तरफ है, पी ब्लॉक किस तरफ है, डी ब्लॉक किस तरफ है, एफ ब्लॉक किस तरफ है, कि वो पूरी बिल्डिंग जो है वो कैसे बन रही है।
देखते हैं, हम एक प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की कि हमने उन्हें कैसे तैयार करने हैं। जैसे कि हाय हिना लाइक बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे कि आप कौन से सिंबल के साथ कौन सा वर्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखें, H फॉर हाइड्रोजन, He हीलियम के लिए, Li लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए Be, बोरॉन के लिए B, कार्बन फॉर C नाइट्रोजन, N ऑक्सीजन, O फ्लोरीन, F एंड नियॉन Na। हाय हिना। अब आपको ये फॉर्मेट खुद याद रखना होगा कि आप जिस भी वे में पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हैं कि कौन से वर्ड से आप कौन सा एलिमेंट शो कर रहे हैं। एलिमेंट नेम ना भी याद रहे, आप उसका सिंबल्स याद रखें। ठीक है, फिर यही है कि आपको मोस्ट बेस्ट चीज़ ये है कि आपको एलिमेंट्स के नेम विद देयर सिंबल्स याद होने चाहिए और थोड़ा उसको आपको निशानी होनी चाहिए कि आपने जो भी वे जिस भी सीक्वेंस के साथ आप याद कर रहे हैं, जो भी लाइंस आप फनी लाइंस यूज़ कर रहे हैं, आप अथेंटिक लाइंस यूज़ कर रहे हैं, तो कौन से वर्ड से कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। अब जैसे हाय हिना बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, देखिए जो H है वो हाई, हाई फॉर हाइड्रोजन, हिना He शो कर रहा है, लाइक लिथियम Li, बी बेरिलियम B, बोरॉन कार्बन C, BBC न्यूज़ दैट नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन, नाइट नियॉन। हाय हिना लाइक BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। वो जस्ट एक आइडिया था कि कैसे हम वर्ड्स को रिमेंबर करके हम याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 4 पीरियड्स को हम कैसे लर्न आउट कर सकते हैं। फर्स्ट 4 में ऑलमोस्ट 36 एलिमेंट्स हमारे आते हैं और यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फर्स्ट 4 पीरियड्स में हमारे पास फर्स्ट पीरियड आता है जो कि 2 एलिमेंट्स पर कंसिस्ट होता है। जो सेकंड पीरियड होता है वो हमारे पास 8 एलिमेंट्स पर होता है। थर्ड पीरियड जो होता है वो भी 8 पर होता है, लेकिन जो फोर्थ पीरियड होता है वो हमारा 18 पीरियड्स पर डिवाइड होता है या मुश्तमिल होता है, आप ये कह सकते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट पीरियड 1, the very short period. For example, two friends are meet and one said hi and the other one said hello. Hi, hello. Hi, hello. Hi means hydrogen. Hello, helium. Hi, hello. फर्स्ट पीरियड को हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? हाय हेलो हाइड्रोजन हीलियम। द पीरियड 2 विच कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि एक कार बर्न हो रही है और उसके नीचे लाइन प्रेजेंट है। लाइन बर्निंग कार के नीचे प्रेजेंट है, उसे ऑक्सीजन चाहिए। इसी पिक्चर को रिमेंबर रखते हुए आप याद रखें, लाइन बिलो बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। लाइन Li लिथियम, बिलो Be बेरिलियम, बर्निंग B बोरॉन, कार C कार्बन, नीड्स N नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फोर फ्लोरीन, न्यू लाइफ that's neon. You can remember line below burning car needs oxygen for new life. That lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Just think about the picture. Period 3. इस पिक्चर को आप माइंड में रखें कि एक मैजिशियन है, उसने 6 मोबाइल्स पर अपना मैजिक किया है एक क्लासिक आर्ट के अंदर। अब इस लाइन को आपने कैसे रिमेंबर करना है? शो द मैजिशियन अलाइंड 6 फोन सक्सेसफुली क्लासिक आर्ट। शो द सोडियम, अब ये नेट्रियम होता है Na, मैजिशियन Mg मैग्नीशियम, अलाइंड Al एल्यूमिनियम, 6 Si सिलिकॉन, फोन्स P फॉस्फोरस, सक्सेस S सल्फर, क्लासिक Cl क्लोरीन, आर्गोन 8 Ar। क्या लाइन है? शो द मैजिशियन अलाइंड 6 फोन सक्सेसफुली क्लासिक आर्ट दैट आर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गोन।
नाउ द पीरियड 4 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके तैयार करते हैं। आप ये पिक्चर देखिए, एक हमारे पास प्रिंसिपल है और एक साइंस टीचर है। जब प्रिंसिपल ने साइंस टीचर को बुलाया और उसे जालिम कहा तो साइंस टीचर जो हमारी इरिटेट हो गई। दैट प्रिंसिपल कॉल्ड साइंस टीचर वेरी क्रूल मैम इरिटेटेड। प्रिंसिपल पोटाशियम का सिंबल होता है Ka, कॉल्ड Ca, कैल्शियम, साइंस Sc, स्कैंडियम, टीचर Ti, टाइटेनियम, वेरी V, वनेडियम, क्रूल Cr, क्रोमियम, मैम Mn, मैग्नीज, इरिटेटेड Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, फेरस जिसे हम फेरिक भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट की पिक्चर क्या शो कर रही है कि जिंक कल जर्मन आर्ट है और उसको क्या किया, कोबलर निक ने कॉपी किया है और सेल्फिश ब्रदर जो है वो क्राइट कर रहा है। लाइन क्या बनती है, कोबलर निक कॉपीड जिंक गर्ल जर्मन आर्ट, सेल्फिश ब्रदर क्राइड। ये बेसिकली अबाउट एक जर्मन आर्ट है, उसके बारे में था। कोबलर CO, कोबाल्ट, निक Ni, निकल, कॉपीड Cu, कॉपर, क्यूप्रस होता है इसका, जिंक Zn, जिंक, गर्ल Ga, गैलियम, जर्मन GE, जर्मेनियम, आर्ट AS, आर्सेनिक। अब पीछे आर्ट जो था वो आर्गोन के लिए था, ये आपने लाइन के हिसाब से याद रखना है। सेल्फिश SE, सिलीनियम, ब्रदर Br, ब्रोमीन, क्राइट, क्रिप्टोन Kr, कोबलर निक कॉपीड जिंक गर्ल जर्मन आर्ट, सेल्फिश ब्रदर क्राइड दैट कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टोन। अगर हमने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज तैयार करना हो तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, मेटलाइड्स, नॉन मेटल्स, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। हम जो बेसिक 8 ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इट्स अ फनी ट्रैक। ग्रुप वन को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब ग्रुप 1 में क्या आते हैं, हाय लैला ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन ह, लिथियम ली, लैला, सोडियम Na ने, पोटाशियम के की, रुबिडियम रब, सीजियम Cs से, फ्रेंसियम Fr फरियाद। हाय लैला ने की रब से फरियाद, दैट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 2 में आती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें क्या आता है, बेगम का सर बड़ा, बेरिलियम Be, बे, मैग्नीशियम Mg, गम, रिवर्स कर दें, कैल्शियम Ca, क, स्ट्रोंशियम St, स, बेरियम Ba, ब, रेडियम Ra, रा, बेगम का सर बड़ा। दैट आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। आगे हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप 3A, बोरोन फैमिली। क्योंकि इसके फर्स्ट एलिमेंट बोरोन होता है तो हम इसे बोरोन फैमिली भी कहते हैं। बालम गए इंडिया थाईलैंड, बोरोन B, ब, एल्यूमिनियम Al, लम, बालम, बोरोन और एल्यूमिनियम मिलके बना रहे हैं बालम, गैलियम ग, गए, इंडियम In, इंडिया, एंड देन थैलियम Tl, थाईलैंड। बालम गए इंडिया थाईलैंड, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। आगे आते हैं हमारे पास ग्रुप 4A, कार्बन फैमिली, बिकॉज फर्स्ट मेंबर जो है वो कार्बन होता है। काशी गई सिंध पंजाब, कार्बन क, सिलिकॉन C, क सी, कार्बन सिलिकॉन। जर्मेनियम गए Ge, गए। टिन को हम कहते हैं स्ट्रोंशियम होता है, बेसिकली उसका सिंबल होता है Sn, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंध। एंड देन लेड का होता है Pb, पंजाब। काशी गई सिंध पंजाब, दैट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
आगे थे हमारे पास ग्रुप 5 है, नाइट्रोजन फैमिली। फर्स्ट मेंबर इसका नाइट्रोजन होता है। इसमें हमारे पास क्या आता है, नई, पास, सब, भी। नाइट्रोजन N, नई। पोटाशियम P, प। आर्सेनिक AS, पास। पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पोटाशियम और आर्सेनिक का जब हम मिलाएंगे, पास। एंटीमनी का होता है SB, सब। बिस्मथ B, भी। नई, पास, सब, भी। दैट नाइट्रोजन, पोटाशियम, आर्सेनिक, antimony and bismuth. Now the group 6A, that's called oxygen family. इसमें क्या आता है, उससे T पूछो, ऑक्सीजन O, सल्फर S, उससे, सिलीनियम से। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम से मिलकर क्या बन रहा है, उससे। टेल्लोरियम T, TeT, पोलोनियम पूछो, उससे T पूछो। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलोरियम एंड पोलोनियम। उसके बाद आता है ग्रुप 7 है, दैट कॉल्ड हेलोजेंस। अब हम उसे हेलोजेंस क्यों कहते हैं, व्हाई दे कॉल्ड हेलोजेंस, बिकॉज इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं और जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जब भी वो किसी और के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये साल्ट्स बनाते हैं। हेलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मर, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड हेलोजेंस। अब हेलोजेंस को हेलोजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये साल्ट फॉर्मर होते हैं। ये जब भी किसी मेटल्स के साथ मिलते हैं तो साल्ट बनाते हैं। अब कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, FCBIA। इससे भी आपको सीक्वेंस याद रह जाएगी, वरना ये बहुत इजी सीक्वेंस है, इसके लिए कोई भी फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। हम लोग डेली लाइफ में तो नहीं यूज़ करते, लेकिन अपने डेली लैब वर्क में हमारे पास ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में इनको यूज़ करते हैं। दैट FCBIA, दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। आगे है 8A ग्रुप, जिसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे कॉल्ड नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस इसलिए नोबल गैसेस कहलाती हैं क्योंकि ये इनर्ट होती हैं और इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है। जब वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगी। दैट आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। आप इसको एक सॉन्ग की तरह भी याद कर सकते हैं, दैट ही नी अ का जीर, ही नी अ का जीर, ही हीलियम, नी नियॉन, अ आर्गन, क क्रिप्टॉन, जी जीनॉन एंड रेडॉन. Hope so it will be helpful for you. Thank you for watching and keep subscribe.